नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का विनर्स परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आगामी समय के सभी भावी महिला पर्यवेक्षक साथी और आगामी समय के सभी भावी शिक्षक साथी आप सभी का स्वागत। वैसे आप सभी बेहतर आनंदित रूप से आप लोग होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हमारे समाज में हम लोग बात करेंगे या हम भारतवर्ष में हम लोग बात करेंगे माता पिता अपने बच्चों से किस प्रकार से बातचीत करें, उनके साथ में कैसा पत्र व्यवहार करें। इन आदि चीजों से रूबरू नहीं होते और हम लोग कहेंगे संतान को जन्म तो दे दिया जाता है, लेकिन उसको पालने पोसने वाला कोई तीसरी पार्टी होती है ना, जो उसको बड़ा करती है, उसके साथ में बच्चा उठता बैठता है और फिर वही माता पिता बुढ़ापे में जाकर के उस बच्चे से अपेक्षा करते कि ये बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, ये हमको वृद्धाश्रम में छोड़ने का कार्य कर रहा है, आदि आदि बातें। तो हम लोग कहेंगे आज माता पिता क्या जो ड्यूटी बच्चों के प्रति निभाना चाहिए क्या वो निभा पा रहे हैं। और निभाना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसों के आधार पर निभा रहे हो, पैसों के आधार पर रिश्तों को नहीं तोला जाता है। तो एक बहुत अच्छा खूबसूरत और हम लोग कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए, जो परीक्षा के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही सही और बाकी व्यवहारिक जीवन का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम क्या, पेरेंटिंग। अर्थात हम लोग देखेंगे बच्चों की परवरिश के बारे में। ठीक है, तो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने कुछ अच्छी पंक्तियां कही है कि अब पछतावे क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जैसे आप किसान मित्र अगर होंगे तो किसानों को आपने देखा होगा कि एक बीज बोया जाता है तो वो देखा जाता है कि बीज बोने के समय है ना कि मिट्टी में ठीक ठाक नमी है या नहीं है, मिट्टी उपयुक्त है या नहीं है। और उसके बाद में जब बीज अंकुरित हो जाता तो उसमें उचित मात्रा में खाद और साथ में पानी है ना, और साथ साथ में मच्छर और इल्ली आदि से पौधे को बचाने का कार्य किया जाता, तब जाकर के एक उचित फसल बनकर के तैयार होती है। और जब फसल तैयार हो जाती, जब काटने की बारी आती, तब भी उसको बरसात से, आंधी से है ना, धूप से आदि से बचाने का कार्य किया जाता है, तब जाकर के उस फसल का एक किसान को लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही बच्चा भी है, अगर बच्चे के प्रति भी माता पिता की ड्यूटी इसी प्रकार की होगी, जैसे किसान क्या करता है अपनी फसल को तैयार करता है और अंत में उससे लाभ प्राप्त करता है, अगर इसी प्रकार की ड्यूटी माता पिता करेंगे कि हम लोग कहां से, तो हम लोग कहेंगे कि पौधारोपण या गर्भधारण से ही अगर बच्चे की परवरिश प्रारंभ करेंगे। दो प्रकार की परवरिश होगी, एक माँ के गर्भ के अंदर होगी, माँ के गर्भ के अंदर जो होगी उसमें खान पान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब बच्चा जन्म लेके कहां जाएगा, अपना धरती पर आ जाएगा, तो उस दौरान भी माता पिता की ड्यूटी बनेगी कि बच्चे के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाए और किस प्रकार का बच्चे से पत्राचार किया जाए, घर का एटमॉस्फेयर किस प्रकार का रखा जाए, पति पत्नी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए है ना, पति पत्नी के साथ साथ में जो हमारे पेरेंट्स होते उनके साथ में हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। ये जो संबंध होता है ये बच्चे को किस प्रकार से अफेक्टेड करता है, ये सब किसका भाग होता है, आपका परवरिश का भाग होता है। तो पेरेंटिंग एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे मुझे लगता है कि प्रत्येक अभिभावक को भी जुड़ना चाहिए, प्रत्येक हम लोग कहेंगे पेरेंट्स को इस पेरेंटिंग के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। क्या आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे जो फलाने का लड़का कर रहा है, क्या आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे है ना जो मथुरालाल जी कर रहे हैं। तो हम लोग कहावतें या बातें तो आसानी से करते लेकिन ध्यान थोड़ा सा कम देते। तो आइए, मुझे पूरा यकीन है कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए व्यक्तिगत आधार पर और हम लोग कहेंगे परीक्षा के आधार पर दोनों प्रकार से आपको क्या करेगा, लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर आपको प्राप्त होगी बहुत शानदार यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए है ना क्विज प्राप्त होंगे और साथ साथ में पीडीएफ मटेरियल प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ में जरूर जुड़े, यहाँ पर आप लोगों को आगामी एग्जाम का जो भी अपडेट होगा वो आपको प्राप्त होगा। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, ये हमारा शेड्यूल रहेगा 21 अगस्त का, जिसमें आप लोग देख पाओगे महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए है ना दिए गए निम्न क्लासेस, और इसके अलावा आप हमारे एमपीटेड शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की निम्न क्लास का आप लोग लाभ ले पाओगे। तो आइए आगे की ओर बढ़ते प्रिय विद्यार्थियों।
टॉपिक का नाम हमारा क्या है, पेरेंटिंग। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे पेरेंटिंग के लिए। तो पहला तुमको ये जरूरत पड़ रही है कि आखिर पेरेंटिंग का आशय क्या है, परवरिश का आशय क्या है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और इसके एमसीक्यू भी हम लोग देखेंगे। तो पहला टाइटल डालिएगा परवरिश। परवरिश की हम लोग बात करें और इसी परवरिश को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं इसमें क्या, तो माता पिता का अपने बच्चों के साथ में क्या, बच्चों के साथ संबंध, ठीक है ना, कैसा हो, ठीक है ना, इसको हम लोग पेरेंटिंग कहेंगे। दूसरा, माता पिता द्वारा बच्चे की रुचि का ध्यान रखना। रुचि बोले तो इंटरेस्ट, रुचि बोले तो इंटरेस्ट की हम लोग बात करेंगे, का ध्यान रखा जाना। तीसरा हम लोग देखेंगे माता पिता द्वारा बच्चों की क्षमताओं को पहचान के, बच्चों की किन को पहचान के, क्षमताओं को पहचान कर, क्षमताओं को पहचान कर उपयुक्त, ठीक है ना, अवसरों का क्या करना, उपयुक्त अवसरों का सृजन करना। ये भी इसी का भाग है आपका पेरेंटिंग का। साथ साथ में हम लोग देखेंगे बच्चों को सही और गलत में, सही व गलत के मध्य, सही व गलत के मध्य भेद करवाना सिखाना। ये किसका हम लोग कहेंगे उद्देश्य होगा, पेरेंटिंग का, या माता पिता की क्या होगी, ड्यूटी होगी। और माता पिता द्वारा बच्चों के लिए हम लोग कहेंगे हेल्दी एनवायरनमेंट का निर्माण करना। हेल्दी एनवायरनमेंट का क्या करना, निर्माण करना। ठीक है, तो आशा है इतनी बातें आपने अभी नोट की होगी कि माता पिता की ड्यूटी क्या होती है। भाई आपने बच्चे को जन्म दिया तो आप अपनी ड्यूटी तो निभाओ पूरा, तो ड्यूटी क्या क्या होती है। तो माता पिता का अपने बच्चों के साथ में जो संबंध है उसकी हम लोग बात करें कि पहला कि माता पिता के द्वारा बच्चे की जो रुचि होती है ना उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, आखिर उसका इंटरेस्ट किस बात में है। माता पिता के द्वारा बच्चों की क्षमताओं को पहचान करके आप ठीक ठाक उसके लिए अवसरों को क्या करें, क्रिएट करने का कार्य करें, अवसरों का निर्माण करें और बच्चों को सही व गलत के मध्य में भेद करवाना सिखाना चाहिए। साथ में माता पिता के द्वारा बच्चों के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट का निर्माण करना चाहिए। इतनी बात आप सभी ने नोट की होगी। और इसके अलावा क्या ड्यूटी होती है माता पिता की, तो माता पिता की ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। माता पिता द्वारा बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना, अच्छी आदतों का क्या करना, निर्माण करना। अच्छी आदत का मतलब क्या है, अगर माता पिता, आपको लगता है कि जैसे कोई पिताजी शराब पीते हैं और वो अपने बच्चे से अपेक्षा करे कि बेटा तू शराब मत पीना, हो सकता हो नहीं पिए, एक अलग मामला, लेकिन
अगर वो बच्चे से अपेक्षा करते कि बेटा तू शराब मत पीना, मैं पी रहा हूं इतना ही ठीक है, तो वो बच्चा मानने वाला है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि वो मानने वाला है। माता पिता अगर क्या करेंगे, दुर्व्यसनों में क्या ग्रसित है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं स्वतः ऐसे दुर्व्यसनों के साथ में क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो माता पिता की ड्यूटी बनती है, जैसे क्या ड्यूटी बनती है कि हम लोग कहेंगे यहाँ पे अच्छी आदत में क्या, सहयोग। अगर माता पिता लोगों का सहयोग करेंगे तो बच्चा स्वतः माता पिता से अनुकरण करके सीखेगा। परोपकार, ठीक है ना, परोपकार। तीसरा, ईमानदार, अपने कर्तव्य के प्रति। जैसे मान लें कि आप एक सरकारी ऑफिसर बन गए, सरकारी अफसर बन गए, और आप अपने कार्य में क्या कर रहे, कोताही बरत रहे, ईमानदारी नहीं पालन कर रहे, और आप अपने बच्चों से या किसी अन्य व्यक्ति से अपेक्षा करते हो कि मैं तो ईमानदार नहीं हूं लेकिन तुम ईमानदार बनो, तो आपको लगता है कि वो आपकी बात का असर उसके ऊपर होगा? मुझे नहीं लगता कि आपकी बात का उसके ऊपर कोई असर होगा। पहले आपको खुद क्या करना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा, परोपकारी बनना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। हम अक्सर ये अपेक्षा करते हैं कि वो सामने वाला सहयोग करेगा तो मैं सहयोग करूं। ऐसा क्यों सोचता हो कि वो सहयोग करेगा तभी आप सहयोग करो? हमेशा कार्य की जो हम लोग कहेंगे अपील है अपनी तरफ से करो, ठीक है ना, तो आप यकीन मानिएगा सामने वाला भी आपका सपोर्ट करना प्रारंभ कर देगा। तो हम लोग माता पिता की ड्यूटी क्या बनती है कि सहयोग की भावना बच्चे में जन्म दे, और उसके लिए खुद माता पिता सहयोग करना सीखे। परोपकार की भावना, ईमानदारी की भावना, कर्तव्य निष्ठता की भावना, कर्तव्य निष्ठता अर्थात जो ड्यूटी आपको मिली है उस ड्यूटी को आप क्या करें, है ना, अपना कर्तव्य समझ के क्या करें, उसको पूरा करें। ये माता पिता की ड्यूटी है। अगर माता पिता करेंगे तो बच्चा भी करेगा। साथ साथ में हम लोग कहेंगे प्राणायाम, प्राणायाम। अब माता पिता ही 9 बजे उठ रहे हैं और बच्चे से कह रहे कि बेटा सुबह 6 बजे उठा कर, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है ना, सुख की देवी आपके ऊपर क्या करती है, धन वर्षा करती है, या सुख समृद्धि की देवी आपके ऊपर क्या करती है, कृपा करती है। अब माता पिता उठ रहे 10 बजे और बच्चे से अपेक्षा करे कि बेटा है ना 6 बजे उठिया, तो वो बच्चा उठने वाला है क्या? मुझे नहीं लगता कि वो उठेगा। अगर आप सुबह जल्दी जागोगे तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा आपको देख करके जागना प्रारंभ करेगा। तो कैसी आदत विकसित करें हम लोग? प्राणायाम की आदतें विकसित करें। साथ साथ में हम लोग क्या करें, प्राणायाम जिसको हम लोग योगा भी कह सकते हैं, योगा, ठीक है। आदि प्रकार की अच्छी आदतों से बच्चों को क्या करवाए, परिचित करवाए। साथ साथ में बच्चे में कुशलताओं को विकसित करने का कार्य करें। स्किल, जैसे आपको कोई स्किल आती है तो अपने स्किल अपने बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करें। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे अच्छे अच्छे कौशलों का विकास करना, अच्छे कौशलों का क्या करना, विकास करना, ठीक है ना, अच्छे कौशलों का विकास करना। तो अच्छे कौशल का मतलब क्या है, कोई स्किल आपको आती है, जैसे मान ले कि आप एक अच्छे क्या हो, संगीतकार हो, क्या हो, संगीतकार हो। आपको मान ले कि आपको संगीत आता है, तो कम से कम आप अपने बच्चे को उसको वो सीखे, आगे उसमें बढ़े या ना बढ़े वो बात का मामला, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको इस चीज से परिचित करवाओ, देखो कि उसका मन लगता है कि नहीं लगता है। साथ में कोई संगीतकार नहीं है, कोई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति, किससे हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो कंप्यूटर की छोटी छोटी बातों के बारे में उसको परिचित करवाएं। अर्थात इस प्रकार से संगीत के मामले में, कंप्यूटर के मामले में, आप खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो खेल से बच्चों से परिचित करवाएं। तो आदि प्रकार से बच्चे में क्या होंगे, अच्छे कौशलों का क्या होगा, विकास होगा, और एक अच्छा नागरिक वो बनेगा, ठीक है। साथ साथ में हम लोग कहेंगे बच्चों में अच्छे सामाजिक गुणों का क्या करें, विकास करें, सामाजिक गुणों का क्या करना, विकास करना, ठीक है ना। साथ साथ में समाज देश संस्कृति, ठीक है ना, समाज देश संस्कृति आदि से क्या कराना, आदि से परिचय करवाना, ठीक है ना, कि भाई हमारा समाज ऐसा, हमारी संस्कृति ऐसी है। ओके, तो आदि से क्या करवाना चाहिए, परिचय। कौन करवाएगा,
बच्चों के माता पिता ही तो पहले शिक्षक होते, वही तो उस बच्चे को क्या करेंगे, समाज से जोड़ने का कार्य करेंगे। तो ये आदि ड्यूटी किसकी, माता पिता की। आगे हम लोग देखेंगे यहां पे उचित सहयोग। क्या माता पिता की ड्यूटी क्या होती, सहयोग, परामर्श, ठीक है ना। उचित, आपको सहयोग भी देना चाहिए, परामर्श की जरूरत लगती है बच्चे को, तो उचित परामर्श प्रदान करें आप लोग। साथ साथ में वह अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाहन कैसे करना चाहिए, निर्वाहन ईमानदारी पूर्वक करना, ठीक है ना। आदि चीजें माता पिता ही बच्चे को क्या करते, सिखाते हैं। साथ साथ में हम लोग कहेंगे उचित भाषा कौशल का क्या करना, विकास, ठीक है ना। जैसे अगर माता पिता अच्छे जिस परिवेश में रहते, अगर मान ले कि हिंदी है, आप हिंदी ठीक ठाक बोलेंगे तो बच्चा आपके शब्दों को क्या करेगा, अनुकरण करेगा और अच्छे हिंदी बोलने का कार्य करेगा। अगर आप अंग्रेजी बोलोगे तो बच्चा अंग्रेजी सीखेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने घर का जो एटमोस्फेयर होगा वो जैसा बनाओगे बच्चा वैसा बन जाएगा। आप शराब बेचोगे, बच्चा स्वतः क्या करेगा, शराब बेचना प्रारंभ करेगा। ऐसा नो आप सट्टाखोरी में इन्वॉल्व रहोगे, बच्चा स्वतः क्या करेगा, आपसे जुड़ करके कहीं ना कहीं बड़ा होकर के कहीं ना कहीं सम्राट बन जाएगा सट्टे का। तो आप घर के अंदर कैसा कल्चर डेवलप कर रहे हो। अगर घर के सदस्य क्या वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व है तो बच्चा कहीं ना कहीं इन चीजों से, बुरी हरकतों से क्या होगा, परिचित होगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का अर्थात घर का जो माहौल होता है ना, वो बच्चों को क्या करता है, सीधे सीधे अफेक्टेड करने का कार्य करता है। साथ साथ में हम लोग कहेंगे दया, करुणा, ठीक है ना। दया की बात करेंगे, करुणा की बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, सहानुभूति की बात करेंगे, से बच्चों को क्या कराना, बच्चों को परिचित कराना या परिचय करवाना। यह किसकी ड्यूटी होती है, अर्थात आपकी ही ड्यूटी होती है, माता पिता की ड्यूटी होती है ये सारा कार्य करना। साथ साथ में बच्चों को बीमारियों से बचाए रखना, बच्चों को बीमारियों से क्या करना, बीमारियों से बचाए रखना, बचाए रखना, ठीक है ना। अब बीमारियां कैसी, और यह हम लोग कहेंगे बच्चों को विसंगतियों से बचाए रखना, बच्चों को विसंगतियों से बचाए रखना, विसंगतियों से बचाए रखना। विसंगतियों का आशय क्या है, अर्थात समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं, जैसे चोरी, ठीक है ना, जैसे शराब, जैसे तो हम लोग कहेंगे सट्टा, ठीक है ना, जैसे हम लोग कहेंगे यहां पे ड्रग्स, चोरी, चोरी हो गया अपना, या झगड़ा आदि चीजें। ये समाज में फैली हुई क्या होती है, कुरीतियां या गलत आदतें होती है, इनसे बच्चों को बचाना चाहिए। और इनको कौन बचाएगा, तो माता पिता ही बचाएंगे। तो माता पिता की ड्यूटी होती है कि अपने बच्चों को चोरी से, शराब से, सट्टा से, ड्रग्स से, झगड़ा से आदि से बचाने का क्या करे, काम करे, ठीक है ना। एक अच्छे पेरेंट्स बनने का कार्य करे। बातें क्लियर यहां तक आप लोगों को, बोलो ऐसा नो। आप इसके लिए माता पिता को क्या करना पड़ेगा, माता पिता को पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। तो और इसके अलावा माता पिता द्वारा माता पिता द्वारा बच्चों को
धैर्य, ठीक है ना, किसका गुण, धैर्य नामक एक गुण होता है, इससे परिचित करवाना चाहिए कि भाई कठिन जब परिस्थिति आती है, ठीक है ना, तो बच्चों को धैर्य पूर्वक कार्य करना सिखाना चाहिए, ठीक है, किसी चीज में उतावलापन नहीं हो, इस बात से बच्चों को परिचित करवाना चाहिए, ठीक है ना। और साथ साथ में जब भी कठिन परिस्थिति आती है, क्या आती है, कठिन जब भी कंडीशंस आती है, कठिन कंडीशन में किसका सहारा ले, धैर्य का सहारा लेना, क्या करना, सिखाना, ठीक है, बहुत जरूरी है। ओके, सिखाना, डिप्रेशन से बच्चों को बचाना, हर चीज से बच्चों को बचाना किसकी ड्यूटी है, माता पिता की। अब इसके लिए क्या करेंगे, माता पिता का कार्य क्या होगा, माता पिता क्या करें, माता पिता क्या करें, माता पिता क्या करें, ये आपके दिमाग में ड्यूटी आ रही हो, क्वेश्चन आ रहा होगा कि माता पिता इनके लिए करे तो करे क्या। पहली बात कि आपको बच्चे को जन्म देने के बाद में किसी तीसरे व्यक्ति के हवाले नहीं करना है, ठीक है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, माता पिता, माता पिता, ठीक है ना, अपने बच्चों की परवरिश, बच्चों की परवरिश के लिए खुद आगे आए, परवरिश के लिए क्या निकाले, खुद आगे आए, आगे आए और अपने बच्चों के साथ, अपने और अपने बच्चों के साथ में क्या करें, अपने बच्चों के साथ में थोड़ा समय स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय क्या करे, समय बिताए, ठीक है ना, बात क्लियर। इसके अलावा माता पिता, माता पिता शासक ना बने, क्या नहीं बने, शासक ना बने, अर्थात अपनी इच्छाओं को, बच्चों को अपनी इच्छाओं को बच्चों पर ना थोपे। आपकी इच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे की इच्छा हो, तो आपको अपनी इच्छाओं के, अपनी इच्छाओं को बच्चे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अपना सोशल स्टेटस डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम क्या करते, कुछ भी नियम बना देते और बच्चे के ऊपर क्या कर देते, थोप देते, तरीका थोड़ा सा गलत होता है। साथ में बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करें, बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, सहानुभूतिपूर्ण क्या करें, व्यवहार करें, ठीक है ना। अगर किसी दिन पापा को गुस्सा तो मम्मी उसको मना ले, किसी दिन मम्मी गुस्सा तो पापा मना ले, पता चला कि दोनों क्या है, उससे खफा हो गए। अब बच्चा अपने दुख पीड़ा व्यथा आदि को किसको कहे, और आप इतना भी गुस्सा ना रहे, है ना, बहुत ज्यादा कठोरता पूर्वक, दमनता पूर्वक बच्चे के ऊपर शासन नहीं करना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे माता पिता को, माता पिता को कठोरता पूर्वक, कठोरता पूर्वक या दमन पूर्वक, दमन पूर्वक बच्चों पर शासन नहीं करना चाहिए, बच्चों पर शासन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग कहेंगे बच्चों पर छोटी छोटी बातों को लेकर के दबाव नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, बच्चों को बेवजह हर छोटी बातों के लिए, हर छोटी बातों के लिए, बातों के लिए
दबाव ना बनाए। ठीक है ना। आप छोटे छोटे कार्यों के लिए बहुत ज्यादा क्या करते हो, बच्चों को प्रेशराइज करते हो। ये तरीके भी क्या होते, थोड़े से सही नहीं माने जाते। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि पेरेंटिंग में माता पिता की आखिर ड्यूटी क्या बनती है, माता पिता क्या करें। इसके अलावा हम लोग कहेंगे घर का वातावरण कैसा रखे, आप थोड़ा सा वातावरण हेल्दी रखें। कैसा रखे, हेल्दी रखें। हेल्दी रखे मतलब टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक कहां से, क्या है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई चल रही है, इधर से पत्नी जी बेलन से क्या कर रही है, प्रहार कर रही है, उधर से पिताजी क्या कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग कहेंगे चिमटे से प्रहार कर रहे हैं। इधर से है ना, हम लोग कहेंगे बहन जी क्या कर रही है, अपने हस्बैंड को गालियां बक रही है, उधर से हस्बैंड भी क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी को गालियां बक रहे हैं। तो ये टॉक्सिक माहौल होता है, ये हम लोग कहेंगे डेमोक्रेटिक माहौल नहीं होता है। तो ऐसे माहौल में बच्चा ठीक ठाक नहीं रहता है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, हेल्दी रखे। प्रत्येक सदस्य के बीच में, प्रत्येक, ये हम लोग कहेंगे यहाँ पे घर के सभी सदस्यों के मध्य में तो हम लोग देखेंगे घर के सभी सदस्यों के मध्य में, घर के सभी सदस्यों के मध्य अच्छा संबंध हो, जिसको हम कह सकते हैं मधुर संबंध हो। कैसा संबंध हो, मधुर संबंध हो। ठीक है ना, जिसमें बड़ों का आदर हो, जिसमें बड़ों का क्या हो, बड़ों का आदर हो। जैसे सासू माँ या माता जी आदि से आप प्रेम पूर्वक बातें करें, ऐसा नहीं कि आप उनको खाने के लिए दौड़ने लगे हो, है ना, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ने लगो। तो जिसमें बड़ों का आदर हो, ठीक है ना, साथ में छोटे के प्रति क्या हो, स्नेह हो, छोटे के प्रति स्नेह हो। वह हम उम्र के प्रति क्या हो, हम उम्र के प्रति क्या हो, तो हम लोग कहेंगे सहयोग हो। क्या हो, सहयोग हो। ऐसी भावना आपको जन्म देना चाहिए। और ऐसी भावना जब आप जन्म दोगे तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी एक अच्छे वातावरण में क्या करेगा, विकसित होगा। इसके अलावा हमारा पड़ोसियों के साथ में, हमारा पड़ोसियों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में टॉक्सिक रिलेशन नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो पता चल रहा है कि आए दिन पड़ोसियों के साथ में आपका झगड़ा चल रहा है, तो इस बात का असर किसके ऊपर पड़ेगा, बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो हमारा पड़ोसियों के साथ में कैसा रिलेशन नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग देखेंगे घर में मद्यपान, ठीक है ना, सिगरेट, ओके, ड्रग्स आदि के सेवन से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। सेवन से बचना चाहिए। ठीक है, आप झूठ नहीं बोलोगे तो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है। दूसरा, अभिभावकों को अभिभावकों को झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ बोलने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है ना। अगर माता पिता ही झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी क्या करेगा, झूठ बोलेगा। इसके अलावा हम लोग कहेंगे अभिभावकों को
अभिभावकों को अनैतिक अनैतिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आपका बच्चा भी क्या होगा, अनैतिक कार्यों से बचा रहेगा, अच्छे गुणों का क्या करेगा, आचरण करेगा। तो ये किसकी ड्यूटी हो गई है, माता पिता की। ठीक है ना, तो माता पिता घर में क्या करें, बच्चों की पेरेंटिंग में किन बातों का ध्यान रखें, ये चीजें आपको याद रखना है। आप सब पेरेंटिंग कितने प्रकार की होती है, अब हमारे दिमाग में आता है कि सब पेरेंटिंग के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए जरा जानते हैं यहाँ पे परवरिश के क्या प्रकार, परवरिश के प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से प्रकार होते हैं परवरिश के, तो इसमें लिखिएगा आप सबसे पहले। एक होता है आधिकारिक, कैसा होता है, आधिकारिक पेरेंटिंग। ठीक है ना, कैसी पेरेंटिंग, आधिकारिक पेरेंटिंग। और आधिकारिक को ऑथोरिटेटिव है ना, पेरेंटिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा होता आप लोगों का सत्तावादी परवरिश, सत्तावादी क्या, परवरिश। और सत्तावादी को इसको कहते हैं ऑथोरिटेरियन, ये टेरियन है, ये टेटिव है। ठीक है ना, ये सत्तावादी हो गई। तीसरा होता आपका अटैचमेंट पेरेंटिंग, लगाव परवरिश, लगाव परवरिश, जिसमें माता पिता बहुत ज्यादा बच्चों के साथ में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, अटैचमेंट। तो बहुत ज्यादा ये इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है ना, इसको परमेसिव कह सकते हैं, परमेसिव। तो ये भी ठीक तरीका नहीं होता है, या हम लोग इसको सिर्फ आप अटैचमेंट ही समझो, ठीक रहेगा। अगला इसके बाद में चौथा नाम डालिएगा आप लोग सभी, जिसको हम लोग कह सकते हैं यहां पे उपेक्षित। क्या नाम है, उपेक्षित, उपेक्षित। ठीक है ना, जिसको हम लोग कहेंगे अनइन्वॉल्व्ड। ठीक है ना, अर्थात माता पिता इसमें क्या होते, इन्वॉल्व नहीं होते। और एक हम लोग कहेंगे यहां पे प्यारे विद्यार्थियों फ्री पेरेंटिंग। ठीक है ना, क्या होती है, फ्री पेरेंटिंग, ये उपेक्षित के अंतर्गत ही आती है, या फ्री पेरेंटिंग इसको हम लोग अलग भी कह सकते हैं, फ्री पेरेंटिंग। ठीक है ना, चलो इतना सभी नोट किया होगा आप लोगों ने। और एक लिखिएगा आप लोग हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, एक नया प्रकार है ये भी, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। कौन सा प्रकार, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। तो पहला देखा आधिकारिक, एक देखा सत्तावादी, और एक देखा आपने लगाव परवरिश, एक देखा उपेक्षित, और एक देखा फ्री पेरेंटिंग, और एक हम लोग कहेंगे अनुज्ञेय या परमेसिव। ठीक है ना, या अनुमेय या परमेसिव जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारी कुछ पेरेंटिंग के क्या प्रकार है, तो हम थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सभी नोट किया होगा इतना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पे सत्तावादी या आधिकारिक के बारे में। तो पहला डालिएगा आधिकारिक, आधिकारिक परवरिश के बारे में। आधिकारिक परवरिश क्या होती है, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं आधिकारिक परवरिश के बारे में, तो आखिर ये क्या होती है। तो अगर इसमें हम लोग बात करते, इसमें
माता पिता क्या करते हैं? माता पिता बच्चों की क्षमताओं और साथ में क्या, इच्छाओं को ध्यान में रखकर क्या करते हैं? रखकर नियमों का निर्धारण करते हैं। नियमों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। और ये कैसी व्यवस्था आधिकारिक? जो लोकतांत्रिक होती है। कैसी होती है? लोकतांत्रिक होती है, अच्छी होती है, मतलब दोनों के बीच में एक अच्छा आधिकारिक संबंध होता है, ठीक है ना। ओके, ना तो माता पिता बच्चे के अधिकारों का हनन करता है और बच्चे को भी लगता है कि हमारे लिए ठीक हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे एक अच्छी पेरेंटिंग का प्रकार होता है आधिकारिक, जिसमें माता पिता ही नियम बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। तो बच्चे को ऐसा फील होना चाहिए कि बच्चे की रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको ध्यान में रखा जा रहा है। उसको ध्यान में रख के जब आप क्या करते हो, नियम का निर्धारण करते हो, तो एक अच्छा डेमोक्रेटिक बच्चा डेवलप होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधिकारिक पेरेंटिंग के नाम से जानते हैं। पहला बिंदु आपने सभी ने नोट किया होगा, इसकी अपनी कुछ सीमा होती है ना। इसकी अपनी क्या होती है? कुछ सीमाएं होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं नियमों की। ओके, और इससे हम लोग कह सकते हैं अधिक उत्साह, अधिक उत्साह भी कह सकते हैं, ये अधिक क्या, प्रेरणा भी नाम दे सकते हैं। और अच्छा रिजल्ट भी इससे प्राप्त होता है। अच्छा रिजल्ट बच्चों के प्रति क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अच्छी पेरेंटिंग का प्रकार है कौन सा? आधिकारिक। पहला बिंदु क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पे आधिकारिक के अलावा, प्यारे विद्यार्थियों, चलो दूसरा हमारे पास में सत्तावादी। क्या है? सत्तावादी। सत्तावादी में क्या होता है? यहां पे माता पिता क्या करते हैं? नियम बनाते हैं। माता पिता नियमों को किस पर थोपते? नियमों को बच्चों पर थोपने का कार्य करते हैं। बच्चों पर क्या करते? थोपने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहां पे माता पिता को लगता है कि हमने बच्चे को जन्म दिया, हम पढ़ा लिखा रहे, तो बच्चा हर हमारी बात का क्या करेगा? पालन करेगा। तो यहां पे माता पिता को अपेक्षाएं बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा माता पिता क्या करते हैं? अपेक्षा करने का कार्य करते हैं। और माता पिता चाहते हैं कि बच्चा हर एक अपेक्षा के ऊपर क्या करे? खरा उतरे। और खरा नहीं उतर रहा तो क्यों नहीं उतर रहा, उसके लिए भी नियम होंगे। तूने ये काम क्यों नहीं किया, बताओ, कारण बताओ, नोटिस जारी कर देंगे। तो इसमें माता पिता और बच्चे के बीच में बनती नहीं एक समय के बाद में। बच्चा अपने माता पिता की कुछ समय तक बात मानता है, कुछ समय तक इज्जत करता है, उसके बाद में वो क्या करता है? झगड़ा करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात जबान लड़ाना प्रारंभ कर देता है। ये सत्तावादी पेरेंटिंग होती है। बच्चे ने कुछ कर दिया है ना, तो माता पिता पिटाई करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये तरीका ठीक नहीं होता है। और आजकल भारतवर्ष के अधिकांश माता पिता इसकी ओर अग्रसर हो रहे। क्यों रहे? कि बच्चा नहीं चाहता डॉक्टर बनना, लेकिन जबरदस्ती आपने क्या कर दिया? उसकी इच्छाओं का हनन कर दिया। बच्चा चाह रहा था क्रिकेटर बनना और आपने उसको कहाँ भेज दिया? पढ़ने के लिए कोटा भेज दिया कि बेटा तेरे को डॉक्टर ही बनना है, और तू बन के नहीं आया एक साल में तो फिर मेरे को मुंह मत दिखाना। तो बच्चा मुंह ही नहीं दिखाता फिर। तो हम लोग कहेंगे कहीं ना कहीं बच्चे को उम्र के पहले आप परिपक्व समझ लेते हो और उम्र के पहले उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो गलत तरीका होता है। आप अपने इच्छाओं का वजन किसके ऊपर थोपने का कार्य कर रहे हो? बच्चे के ऊपर। ऐसी पेरेंटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? सत्तावादी कहते हैं। ये ठीक पेरेंटिंग नहीं मानी जाती, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। आप सत्तावादी के आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं यहां पे। तो एक होती लगाव वाली पेरेंटिंग, ये भी ठीक होती है। कौन सी है? लगाव।
लगाव वाली परमेसिव, या हम लोग कहेंगे लगाव वाली क्या, पेरेंटिंग की बात करेंगे, परवरिश की, जिसमें माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, खेलते हैं। आप ऐसे माता पिता से बच्चा दूर होने से क्या होता है, कतराता कि अगर माता से पिताजी से दूर हो गया तो मेरा क्या होगा, तो ये अपनी दादी के पास नहीं जाना चाहता है या दूसरे लोगों के पास नहीं जाना चाहता है ना। तो इस प्रकार की पेरेंटिंग होती है। तो इसमें माता पिता और बच्चों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग आपको देखने को मिल जाता है और बंद आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगला अपना अनुमेय या अनुज्ञेय के बारे में बात करेंगे। अगली है अनुज्ञेय या परमेसिव जिसको कहेंगे। अब अनुज्ञेय पेरेंटिंग क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चों के लिए ना तो कोई सख्त क्या होता है सीमा होती है, ना ही कोई छोटी सीमा होती है। इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए कोई सख्त सीमा नहीं होती है, सख्त सीमा नहीं होती है, ठीक है ना। अर्थात माता पिता कोई कठोर नियम नहीं बनाते कि बेटा तेरे को ये करना ही है, नहीं किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और बच्चों को नियंत्रित भी नहीं किया जाता है। बच्चों को क्या नहीं किया जाता है, नियंत्रित नहीं किया जाता। जैसे अगर बच्चे ने क्या कर दिया है, माताजी सो रही है और माताजी की चोटी जाके काट दी, तो पिताजी नहीं कहेंगे बेटा तूने ऐसा क्यों किया। अब पिताजी सो रहे, एक दिन बच्चे ने जाकर के पापा जी की मूंछ काट दी, मम्मी नहीं कहेगी बेटा तूने ऐसा क्यों किया। बच्चे ने टीवी फोड़ दी तो भी घर वाले नहीं कहेंगे कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया। मतलब कोई सीमाएं नहीं होती है। तो ऐसी पेरेंटिंग ठीक नहीं मानी जाती है कि बच्चों के लिए थोड़ी बहुत तो बाउंडेशन होना चाहिए, है ना। ऐसी चीजें जो गलत कार्यों से आपको बचाने का कार्य करे। आपने चोरी कर ली, घर वाले कुछ नहीं करे, दिक्कत की बात है ना। तो अनुज्ञेय एक ऐसी कि भाई तेरे को बेटा काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन गलत नहीं करना किसी का, ठीक है ना। किसी को हम लोग किसी व्यक्ति के साथ में फ्रॉड नहीं करना है, किसी व्यक्ति के साथ में गलत नहीं करना है। तो ऐसी पेरेंटिंग को हम क्या नाम देंगे, अनुज्ञेय पेरेंटिंग का, है ना, तमगा या दर्जा हम लोग प्रदान करेंगे। आशा आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। अगली पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं। अनुज्ञेय के अलावा एक होती है आपकी पेरेंटिंग का प्रकार जिसको हम लोग कहेंगे यहां पे फ्री पेरेंटिंग। क्या कहेंगे, फ्री पेरेंटिंग। तो फ्री पेरेंटिंग क्या होती है, माता पिता बच्चों को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है ना। माता पिता द्वारा बच्चों को क्या कर देना, खुली छूट दे देना कि बेटा तेरा जो मन हो वो कर, तेरा जो मन हो वो खा, तेरा मन जो वो पी, ठीक है ना, तेरा मन जो वो करो, ठीक है ना। तो ना तो यहां पे जिम्मेदारी का बोध होता है, ठीक है ना। माता पिता अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते कि बच्चे को हम कंट्रोल करें, तो बच्चे को जिम्मेदारी से बोध नहीं करवाते। साथ में बच्चे को स्वतंत्रता दे दी जाती है कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, स्वतंत्रता। बच्चे को कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता कि बेटा तू मेरे कंट्रोल में रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि बच्चों के हाथों में क्या होता है, सारा कंट्रोल पावर होता है। साथ साथ में बच्चे को आजादी दे दी जाती है ना, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। तो हम लोग कहेंगे ये चारों चीजें हैं। तो फ्री पेरेंटिंग जिसमें क्या हो, जिम्मेदारी
माता पिता की जिम्मेदारी खत्म, बच्चा अपने हिसाब से अपना काम करे और बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है घर के प्रति, इस बात से उसको क्या कर देना, स्वतंत्रता दे देना, साथ में उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना और एकदम आजाद कर देना। ऐसी पेरेंटिंग को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री पेरेंटिंग के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। बातें क्लियर यहां तक आप लोगों को। साथ साथ में एक होता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। क्या होती है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, तो इसमें लिखिएगा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की बात करूं तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है, तो हमने गांव के अंदर एक देखा होगा अकेला पुत्र, ठीक है ना, तो अकेला पुत्र है भाई, है ना, अब अकेला पुत्र तो कुछ भी कर सकता है, तो वो इसी प्रकार के हेलीकॉप्टर, मतलब कि जिनको माथे पर बिठा लेना, अर्थात हमारा राजा बेटा, हमारी रानी बिटिया, हमारा राज दुलारा, हमारी हम लोग कहेंगे तो एकदम बिल्कुल प्यारी बिटिया। अगर इस प्रकार का आपका रवैया है, आप जो करोगे वही सबसे बढ़िया है, मेरी बेटी गलत कर ही नहीं सकती, मेरा बेटा गलत कर ही नहीं सकता है, तो जब आपका इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। जब बच्चा गलत कर रहा है तो भी आपको लगता है कि मेरा बच्चा गलत नहीं कर रहा, सही कर रहा है, ठीक है ना, और जब कर रहा है तो ठीक है वो सही लग ही रहा, लेकिन गलत भी आपको जब सही लगने लगे तो वो कैसी पेरेंटिंग है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की अगर मैं आपसे बात करता हूं, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बारे में, तो इसमें क्या होता है, माता पिता, माता पिता बच्चों को क्या करते हैं, सर चढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, ओके, अर्थात बच्चों के सभी कार्य, बच्चों के सभी कार्य माता पिता को सही लगते हैं, माता पिता को क्या लगते हैं, सही लगते हैं, ओके। माता पिता को क्या लगते हैं, सही लगते हैं। अगर बच्चा क्या कर रहा है, गलत कार्य, बच्चा गलत कार्य करता है, गलत करता है और किसी ने माता पिता से शिकायत कर दी कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, तो माता पिता क्या करेंगे, उसी से लड़ाई कर लेंगे कि तूने मेरे बच्चे को गलत क्यों कहा, उसी के साथ में क्या करेंगे, वाद विवाद कर लेंगे। तो बच्चा अगर गलत करता है तो माता पिता क्या करेंगे, माता पिता बच्चे को सही ठहराएंगे, बच्चे को क्या कहेंगे, सही कहेंगे कि बेटा सही किया तूने, और सामने वाले को क्या करेंगे, सामने वाले को गलत ठहराएंगे, गलत अथवा दोषी बताएंगे, ठीक है ना, दोषी बताएंगे। तो ऐसी पेरेंटिंग भी ठीक नहीं होती, क्योंकि आप सही गलत का क्या रोल आप बच्चों को सिखा रहे हो कि सही क्या है गलत क्या है, आप तो खुद क्या कर रहे हो, गलत का सपोर्ट करे, तो बच्चा आगामी समय में क्या करेगा, ऐसे बड़े बड़े कांड करके आएगा और कहेगा कि पापा हमने सही करके आए, हमने उसको क्या कर दिया है, खून का बदला खून से ले लिया पापा, ठीक है ना। तो आप क्या सिखा रहे हो बच्चे को, तो ये पेरेंटिंग भी ठीक नहीं मानी जाती है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद में एक होती है अनइन्वॉल्व्ड, ठीक है ना, क्या होती है, अनइन्वॉल्व्ड। अब अनइन्वॉल्व्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं यहां पे उपेक्षित कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, उपेक्षित या असंबंध नाम दे सकते हैं। अर्थात यहां पे क्या होता है, आजकल जैसे बॉलीवुड में काम चलता है कि बच्चे को पैदा कर दो, उसके बाद में उसका ख्याल कोई तीसरा व्यक्ति रखता है, माता पिता को कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां पे माता पिता क्या करते हैं, माता पिता बच्चे को
जन्म देने के पश्चात क्या करते हैं? जन्म देने के पश्चात, है ना, उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं, उसे उसके हाल पर क्या कर देते, छोड़ देते हैं। तो आपने भी एक देखी होगी मूवी, कौन सी मूवी? एनिमल मूवी आई थी अभी एक, ठीक है ना कहीं इसको टच करती है, अनइन्वॉल्व्ड को, अर्थात उपेक्षित को, जिसमें माता पिता क्या करते, यहां पे एनिमल में तो माता जी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन पिताजी क्या कर रहे थे, बच्चे को उपेक्षित करने का कार्य कर रहे थे। अर्थात बच्चा सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे माता पिता को कोई, है ना, क्या नहीं होता, सरोकार नहीं होता है। तो ऐसी पेरेंटिंग क्या होती, उपेक्षित होती है, असंबंध होती, मतलब माता पिता बच्चे को जन्म देने के पश्चात में भूल जाते कि अपना ही क्या मोड़ा या अपने ही मोड़ी है। बात क्लियर? ऐसी पेरेंटिंग भी बेकार होती है। इससे बच्चे के अंदर क्या नहीं होता है, तो हम लोग कहेंगे मातृत्व का जो गुण होता है ना, उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, अच्छे गुणों के साथ में बच्चा परिचित नहीं हो पाता है। बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बोलो ऐसा नो। तो ये कुछ पेरेंटिंग के क्या थे, प्रकार थे। अब इसमें आप पहला प्रश्न ये रहा कि कुछ क्वेश्चन है, 2-5 क्वेश्चन में बता देता हूं आप लोगों को। कौन सा कथन क्या गलत है? अपने बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा में माता पिता की भूमिका को प्री स्कूल के शिक्षकों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। माता पिता द्वारा अपने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में निभाई जाने वाली भूमिका सफल शिक्षा में बाधक है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे ये बाधक तो कदाचित नहीं हो सकती। प्री स्कूल विभिन्न तरीकों से माता पिता को उनके ECCE कार्यक्रम के बारे में जानकारी तक पहुंच प्रदान करते हैं। और लास्ट है, माता पिता अपने बच्चों की प्रगति और वृद्धि में योगदान करते हैं और पूरी जानकारी दी जाती है। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है यहां पे इसके बारे में क्या सही है? तो आपको इस स्टेटमेंट के बारे में विचार करना है। और इसका जो अगर मैं आपसे बात करता हूं उत्तर के बारे में, है ना, गलत कथन आपको पूछा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हुआ आपका? बी वाला, ठीक है ना। गलत स्टेटमेंट का आपको क्या रखना था, ध्यान रखना था। अगला प्रश्न आपके बीच में रहा, बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए माता पिता को निश्चित अंतराल में निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? संतुलित आहार देना, नियमित और कम आहार देना। तो कम आहार दोगे तो ये ठीक नहीं होगा। एक दिन में केवल 3 बार भोजन करने की, ये भी ठीक नहीं है। कई व्यायाम आधारित खेलों में क्या करना, उन्हें शामिल करना, तो ये भी ठीक नहीं होगा। सबसे बढ़िया होगा संतुलित आहार देना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच में रहा, माता पिता समझदार और देखभाल करने वाले होते हैं और उच्च स्पष्ट अपेक्षाएं रखते हैं। तो इसमें क्या होगा आपको? आसंबंध में होगा नहीं, अधिनायक में नहीं होगा, पुरस्कृत करने वाले में नहीं होगा। तो ये क्या होंगे? प्राधिकृत क्या होंगे? पेरेंट्स होंगे। अगला है, पालन पोषण की किस शैली में संचार बारंबार होता है और बच्चे की समझ, है ना, बच्चे की समझ के स्तर के अनुरूप होता है। अपेक्षाएं और लक्ष्य उच्च होते लेकिन स्पष्ट रूप से बताए जाते हैं। तो ये कौन से होते हैं? तो प्राधिकृत, पुरस्कृत, आसंबंध, अधिनायक। ये होगा प्राधिकारिक। कैसा होगा? प्राधिकारिक। ये सबसे बढ़िया पेरेंटिंग होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा, डायना बॉमिंड द्वारा पहचानी गई पालन पोषण शैलियों में से एक कौन सी है? ये नया प्रश्न आपके लिए, तो आप याद रख लेना। डायना बॉमिंड के द्वारा सत्तावादी, इन्होंने क्या बताया था यहाँ पे? सत्तावादी क्या कही थी? पेरेंटिंग के बारे में चर्चा की थी। तो ये कुछ MCQ थे, आशा इनसे आप परिचित रहोगे। और आज हम लोग क्वेश्चंस इतने ही देखेंगे। आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है कि आप हमारे महिला पर्यवेक्षक नया जो ऑफलाइन बैच है इसके साथ में आप जुड़ सकते हो। और साथ में अगर वीरांगना बैच के साथ में जुड़ना चाहते हो तो इसकी फीस मात्र कितनी है? 999 है। आज इसका आप लोग लाभ ले। साथ में एमपीटेट वर्ग 3 का जो बैच है हमारा ऑफलाइन प्रारंभ हो चुका है, ऑनलाइन भी चल रहा है, दोनों का लाभ ले सकते हो आप लोग। हमारी पोषण और स्वास्थ्य की बुक आ चुकी है मार्केट में, तो 190 इसका मात्र क्या प्राइस है। बहुत शानदार बुक्स है। तो आप लोग पर्यवेक्षक वाले विद्यार्थी इसको आप अपने पते पर आज ही बुलवाए। एमपीटेट वर्ग 2 की भी आप तैयारी कर सकते हो विनर्स परिवार के साथ में, 999 कोर्स के साथ में। ये कुछ हमारी बुक्स है जो मार्केट में आ चुकी है महिला पर्यवेक्षक के लिए, इनको आज ही अपने पते पर आप लोग बुलवाए। बाकी व्यापम वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ बुक्स है, कॉम्बो फॉर्मेट में आप लोग इनको बुलवा सकते हो या सिंगल रूप में आप लोग इनको अपने पते पर बुलवा सकते हो।
साथ में विनर्स पब्लिकेशन ऐप आज ही आप लोग डाउनलोड करें और बुक्स के बारे में जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हो, अपने पते पर बुलवा सकते हो। ये कुछ हमारे क्या एप्लीकेशन है जिनको डाउनलोड आप लोग कीजिएगा और साथ में टेलीग्राम से जुड़िएगा, यूट्यूब कक्षाओं के साथ में जुड़िएगा। सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो कल पुनः मिलेंगे शाम को 7 बजे। अभी चाहते फिलहाल विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि।